नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये जो PWM IC है इस पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ अभी कमेंट आए हैं जो हमारे पुराने वीडियो पे जिस पे हमने इसके पल्स के बारे में बात किया था, यानी यहाँ से, तो उसमें किसी ने कमेंट किया है कि आधे वीडियो के बाद वो रॉन्ग है। देखिए, रॉन्ग है, रॉन्ग या राइट क्या है, जो थ्योरिकल बेसिस पे बोलते हैं या जो कहा जाता है। तो देखिए, थ्योरी समय के साथ चेंज होता जाता है, क्योंकि कोई चीज़ जब स्टार्टिंग में आता है तो उसके बाद जो है वो जब टाइम जैसे जैसे चेंज होता जाता है वैसे वैसे वो थ्योरी भी चेंज होती चली जाती है। अब कोई पहले का टेक्नोलॉजी पे डिस्कस करे या बात करे, जो पहले की जो साइज़ थी, आकार था, जो सिस्टम था, जैसे बहुत सारे सिस्टम VCR था, ये सब अगर उसी बेसिस पे थ्योरी को एक भी पकड़ कर अगर बात किया जाएगा तो वो उसी पे एक जैसे कोई इतिहास पढ़ के और एक जगह चिपका रह जाता है तो वो उसी पे टिका रह जाएगा। इसलिए कोई थ्योरी ये नहीं माने रखता कि एक ही जगह रहेगा। क्योंकि सबके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से उस चीज़ को देखता है, फील करता है। तो फीलिंग और डेटा एक अलग अलग है, दोनों की अनमैचिंग है, मैचिंग नहीं है। अब देखिए कैसे आप इसका पूरा निचोड़ समझे। जैसे PWM, ये जो PWM है, ये यहाँ पर ध्यान दें, जिसको हमने बात किया था, ये एक IC है। ये P मतलब हुआ पल्स। अब अभी आपको क्लियर करते हैं। ये P मतलब हुआ पल्स और ये W मतलब हुआ विड्थ। विड्थ मतलब यह चौड़ाई, जैसे चौड़ाई या जैसे किसी चीज़ की आकार होता है, पतला, चौड़ा, मोटा, कुछ भी समझ लीजिए। विड्थ मतलब हुआ ये चौड़ाई, मोटाई। और ये M मतलब हुआ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन होता है जिसे मिलाना, किसी चीज़ का उतार चढ़ाव, आकार जिसे कहते हैं, जो उसका फ्लो है, मॉड्यूलेशन, उसकी क्रिया। तो अब देखिए इसमें ये PWM के नाम से ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ये कैसे क्लियर है, यहाँ पे हम ये जो यहाँ ये गेट है इसका मॉसफेट का, ये स्विचिंग के लिए जो पल्स यहाँ से जनरेट हो रही है, जा रही है, ये पिन नंबर 6 से। ये IC का नंबर यहाँ पे नहीं लिखे, ये IC कोई भी हो सकती है। ये हमने सिर्फ ये जिस लिए डिज़ाइन किया गया है इस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई भी नंबर की IC हो सकती है। और थ्योरी और सिद्धांत जो होता है इस कंपोनेंट के अनुसार अकॉर्डिंग, यानी इसी के अनुसार ही डिसाइड किया जाता है कि ये रॉन्ग है या राइट। क्योंकि कोई भी अगर कंपोनेंट डिज़ाइन किया जाता है तो उसका एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर फिक्स होता है। अगर उसके ऊपर या उससे बहुत नीचे आप जाते हैं, उसके मैचिंग के हिसाब से काम नहीं करते, तब वहाँ पे थ्योरी सिद्धांत माने रखता है। और जहाँ पे समझने वाली बात आती है तो ये सबका वैल्यू और वो सिस्टम में एक अलग हो जाता है। एक फीलिंग से जो हम समझाते हैं, बताते हैं, हम उस बेसिस पे काम करते हैं। देखिए ज़रा सा पहले समझें, फिर आगे हम जिस पे हमने उस वीडियो में बात किया है, देखिए हम और स्पष्ट कर देते हैं। अब ये जो मैंने ये स्टार्टिंग में पल्स की बात की है, तो पल्स देखिए ये है, यहाँ जो गेट पे जा रहा है, इसको यहाँ से हम ऐसे इसको थोड़ा सा और अलग करते हैं, दिखाते हैं आपको। जितना डिस्कस हम 3 साल से मतलब देख रहे हैं, उतना डिस्कस हम देखे हैं। बहुत सारे वीडियोज ऐसे रॉन्ग बने हैं जिस पे कोई भी ना बोलने वाला है ना कुछ, लेकिन हम जितना डीपली मतलब जैसे बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप भले ना समझें, लेकिन हम जिस हिसाब से जो हम अपनी फीलिंग है वही चीज़ें शेयर करते हैं। क्योंकि हमारा इसी में पूरा लाइफ इसी में समझ लीजिए चला गया है। ये इंटरेस्ट है, इसलिए जो है हमको कुछ चीज़ें जानना है, और जब तक हम उस चीज़ को जानने के लिए जो मेरी उत्सुकता है, वही चीज़ें हम जो फील कर रहे हैं वही चीज़ें शेयर कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे समझें, ये जो पल्स आउट हो रहा पिन नंबर 6 से, यहाँ हम कोई थ्योरी और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये आप अपने हिसाब से गणित लगा सकते हैं, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, ये फिक्स नहीं है। क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन बेस होती है, इसके पल्स को उस हिसाब से मोटा, पतला या ऑन ऑफ जो ड्यूटी साइकिल है, या जिस हिसाब से आप समझें। देखिए पिन नंबर 6 से ये आउट हो रहा है गेट के लिए, स्विचिंग के लिए, ठीक है। स्विचिंग मतलब क्या हुआ, जैसे कोई स्विच हुआ, आप ऑन ऑफ करते हैं, जलाते बुझाते हैं, तो उसमें से जो करंट फ्लो होता है तो वो जो है आप उसका कट करते हैं, यानी एक बार उसमें फ्लो करते हैं, एक बार फिर कट करते हैं, यानी ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे जो ये पल्स आउट हो रहा है, ये जो यहाँ पे विड्थ की बात की गई है यानी जो चौड़ाई की बात की गई है, ये पल्स ये है, ठीक है। और पल्स मतलब ये जो उठा आकार यानी नीचे से ऐसे उठेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑन की स्थिति। अब ये जो ऑन की स्थिति है, ये आकार जो है वर्टिकल वाला जो आकार है पल्स का जो उठने वाला है, पहले इसको समझें एक सिंगल लाइन के रूप में। मान लीजिए ये है, अगर ये आकार वर्टिकल उठा हुआ है पल्स, तो ये डिपेंड करता है, ये वोल्टेज को इंडिकेट करता है। वोल्टेज को इंडिकेट करने का मतलब समझे पहले, जैसे 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट का साइज़ होगा, ये छोटा होगा। 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट का बड़ा होगा। 6 वोल्ट है और बड़ा होगा। 10 वोल्ट है और बड़ा होगा, इसका डबल होगा। मान लीजिए 5 ये है, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट का अगर ऊंचाई है तो ये हो गया इतना। अभी ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लें, ये हो गया वोल्टेज की ऊंचाई। जो इसको मतलब ये जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, इसके इंटरनल दिया जाता है। इसका जो पिन नंबर 7 पे जैसे जो भी 12 वोल्ट या इसका मैक्सिमम मिनिमम सप्लाई होता है कि जैसे 8 वोल्ट से या 12 वोल्ट तक या 15 वोल्ट तक, जितने पे ये ड्राइव वोल्टेज इसको दिया जाता है इसके आईसी को काम करने के लिए, इसी वोल्टेज में से ये स्विचिंग करता है इंटरनल, वो वोल्टेज यहाँ से लेता है। अगर ये 5 ही वोल्ट का है तो ये इंटरनल उसी के अकॉर्डिंग 10 वोल्ट की यहाँ स्विचिंग नहीं आउट करेगा। पहले तो इस बात को समझें। तो ये पैरामीटर इसके अनुसार फिक्स हो गया। अब जो अगर हमको डिज़ाइन करना होगा तो इस आईसी के बेसिस पे पैरामीटर हमको सेट करना होगा। लेकिन अगर हम किसी सिस्टम को अगर समझ रहे हैं तो सिस्टम को समझने के लिए पैरामीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक फीलिंग क्रिएट होता है कि ये ऐसे काम करता है। वो जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, ये सारे डिज़ाइन जो हैं आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं जैसा आवश्यकता हो। ये कोई फिक्स नहीं कि ये इनका पैरामीटर के हिसाब से ही हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। क्योंकि हम इसको और भी स्मार्ट बनाएं तो इसमें बहुत सारे फेरबदल कर सकते हैं। आप इसमें और भी चीज़ें स्मार्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिवाइस अगर डिज़ाइन होती है तो एक फिक्स पैरामीटर पे नहीं रहता है। उसमें जैसे जैसे समस्याएं आती हैं या जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए इसमें एक फीचर के रूप में टेक्नोलॉजी इंक्लूड किया जाता है। वो चाहे चार्जर हो, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, तो वो समय के अनुसार। लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में आता है वो एक नॉर्मल एक सिद्धांत के हिसाब से कि हाँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना। अब मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए आपको सोचना होगा कि मैग्नेट की जो बात कर रहे हैं वो चुंबक है। चुंबक का मतलब हुआ खींचना। तो हम कोई वोल्टेज दिखाई नहीं दे रहा है, ना करंट दिखाई दे रहा है, हम उसके फीलिंग के आधार पे बात करते हैं। और देखने के लिए इसको डीएसओ की ज़रूरत होती है। अगर डिजिट के रूप में देखेंगे तो मल्टीमीटर है, और डिफ्लेक्शन के रूप में देखेंगे तो एनालॉग है। तो ये सारे सिस्टम हैं हमको मेजरमेंट के लिए वो डिवाइस को। लेकिन जो सिस्टम समझने की बात होती है तो पहले इसी हिसाब से समझा जाता है। अब यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है पल्स की जो इसमें है ऑन ऑफ, जैसे आपको हम बताएं कि ये 5 वोल्ट का जो और 3 वोल्ट का जो ऊंचाई है वर्टिकल वाला। अब आते हैं चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? ये चौड़ाई ये है कि कितने देर तक मतलब ऑन की स्थिति है। ये मान लीजिए यहाँ से उठा, तो ये जो उठा पल्स ये हुआ 5 वोल्ट का। अब ये जो यहाँ से चला, यानी अगर तुरंत ये हुआ तो आप जैसे कोई स्विच हुआ ऐसे ऑन कर दिए, तो ये ऑन करके फिर तुरंत ऑफ कर दिए, तो ये इसकी इतनी जो है चौड़ाई हो गई। लेकिन ऐसे ऑन रखे उसके बाद आस्ते से ऐसे हटाए तो ये हो गया इतना चौड़ा। तो यानी ये पल्स का जो ये इसका विड्थ है, चौड़ाई है, ये बढ़ गई। अब ये इसी चौड़ाई पे इसकी मॉड्यूलेशन यानी ये जो है इसका जो सिस्टम है उतार चढ़ाव, तो इसी के हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए इसका नाम है ये PWM IC बोला जाता है। IC का नंबर कोई भी हो सकता है, कंपनी के अनुसार डिज़ाइन कोई भी हो सकती है। अब इसमें अब आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो स्विचिंग होता है, स्विचिंग के अनुसार स्विचिंग में क्या है कि इसका गेट जो है, अगर ये मॉसफेट है तो गेट होगा यहाँ पे, और ट्रांजिस्टर है तो बेस होगा।
तो ये जैसे अगर हम ट्रांजिस्टर पे ही रहते तो ये हमारा मॉसफेट नहीं डिज़ाइन होता। जैसे मॉसफेट के बाद IGBT, तो ये जो तीनों कंपोनेंट डिज़ाइन किए हैं समय के अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। अगर हम फिक्स थ्योरी पे रहते तो आज हमारे पास वही जर्मेनियम ट्रांजिस्टर और वही सब सारे पहले वाले इक्विपमेंट रहते, लेकिन आज वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। अब हम इस समय कलर कोड का वो करें तो सब बहुत पीछे हैं हम। आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, बहुत आगे है। आज का थ्योरी बेसिक चीज़ें अलग हैं समझने और समझाने की, और वो चीज़ें वही व्यक्ति बता सकता है जो बहुत ही उसके फीलिंग से गुजरा है, समझे। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना होगा। इसमें फीलिंग की बहुत ज़रूरत लगती है। ये सब कुछ एक पहले फीलिंग के रूप में आता है। स्टार्टिंग में अंदर ऐसे नहीं कि ये तुरंत बनने लगा है, और ये अपना नहीं है, किसी के कॉन्सेप्ट से ये निकला हुआ चीज़ें हैं, ठीक है। और जब तक इंसान का ये जब कॉन्सेप्ट रहेगा तब तक ये चीज़ें बदलती रहेंगी, कहीं एक जगह नहीं रुक सकती, ये समझ लीजिए। क्योंकि नेचर के हिसाब से टेक्नोलॉजी भी है, विज्ञान उसी का, यानी समझ लीजिए एक सिक्के का दो पहलू है, अध्यात्म और विज्ञान। आज भी मैं यही चीज़ें कह रहा हूँ। ये जहाँ से भी आ रही है, यानी एक तरफ हेड देखिए तो एक तरफ टेल देखिए, यही है, ये कहीं अलग नहीं है कि अलग से आ रहा है। और रही बात जो सब लोग कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर को ले लिए, या जैसे कहते हैं कि ये लॉसेज करंट, या, और मैं उसको दूसरे हिसाब से देखता हूँ। यहाँ कोई भी लॉसेज नहीं है, क्योंकि जो भी यूनिवर्स में आप देख रहे हैं वो एक सिस्टम, वो जो पैरामीटर है उसके हिसाब से लॉसेज देखा जाता है कि उसके टेम्परेचर फिक्स किए गए हैं, जो ये बनाया गया है कि ये ना हीट हो, ओवर हीट ना हो, ये ख़राब ना हो। लॉसेज ऐसा कुछ नहीं। लॉसेज क्या, यूनिवर्स में जो है सारे वोल्टेज फ्लो बह रहे हैं, सारी एनर्जी बह रही हैं। उसी एनर्जी को हम चाहे जिस रास्ते लेते हैं, कोई भी, जैसे वाटर के हिसाब से देखिए, उसमें स्टीम के हिसाब से देखिए, या जो हमारा सोलर सेल्स के हिसाब से देखिए, वो सब सारे जो एनर्जी है, एनर्जी को मूवमेंट करा के, और उनके मूवमेंट के जो मतलब उसके जो मोमेंट होते हैं, मोमेंट के चेंजिंग में ही तरह तरह के जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं, ऐसे ऐसे उनके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। यही एक है एनर्जी का रूपांतरण क्या है, उसमें देखेंगे तो हमारा जो बेसिक है सोचने का, वो चीज़ें हमारा एक अलग है। हम पहले वाला जो थ्योरी था, सिद्धांत था, हम उससे बहुत परे इस समय जैसे क्वांटम लेवल का लोग बात करते हैं, तो हमारा एक अलग है कि हम उसमें सोचते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटम। आखिर वो शब्द किसी ने रखा, ये हमारा अकेले पर्सनल का है नहीं। और भी आज भी टेक्नोलॉजी उसी फ्लो में चल रहा है और वहाँ पे पहुँच गया। जैसे डीप फेक देखिए आ जाए बात, समझे। अब कोई अगर उसी थ्योरी पुराने इतिहास को पकड़ के बैठा रहे तो वो उससे नहीं काम चलेगा। हाँ, इसमें जब हम किसी चीज़ का डिस्कस करते हैं, ये ऐसे होता है, फिर यहाँ से घूम के जाता है तो इसको सूचना मिलती है तो इसकी ड्यूटी कंट्रोल करता है। अब ऑलरेडी इसमें रेडीमेड ये, अब आपको केवल कनेक्शन कर देना है, इतना सोचने विचारने की कोई ज़रूरत भी नहीं। अलग से बना बनाया आईसी एक मॉड्यूल की तरह काम करता है कि कनेक्शन कर दीजिए, अगर ख़राब है इसको निकाल दीजिए, बाईपास ऑपरेशन कर दीजिए, ओके हो जाएगा। वो समय अलग था कि जब बाईपास कोई ऑप्शन नहीं था तो एक एक कंपोनेंट को ढूंढना पड़ता था, उसे मेजर करके जो है उसके कंपोनेंट को फॉल्ट को निकालने में काफ़ी टाइम पी लेता था। आज टाइम को बचाने के लिए इतने मॉड्यूल हैं कि आपको 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके अगले कस्टमर को दे दें, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया ईजी। अब आपके अनुसार ये रेडीमेड बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, आपको असेंबल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना हो, अलग अलग से आप ले सकते हैं, उस आईसी पे सॉफ्टवेयर अपने अनुसार डाल सकते हैं, उसकी ऑपरेटिंग आप अपने पैरामीटर के अनुसार बार बार उस कंप्यूटर से चेंज करके सॉफ्टवेयर से उसके ड्राइव सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जो समझ में आ रहा है इतने ही क्या कम है कि इस YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो बोलने का, समझ लीजिए जो अपना शेयर करने का उसने ये प्लेटफार्म बनाया है कि जिससे हम अपनी, मान लीजिए कोई फीलिंग है, नहीं तो हम ही तक मान लीजिए दब के रह जाता था, या 2-4 लोग को जिसको बताइए, या अगर वो समझने वाला ही ना हो,
अब इसमें क्या है कि ये दूर तक जाएगा, बहुत ऐसे लोग हैं कि वहाँ तक वो चीज़ें हमारी बातों को समझ रहे होंगे, और समझ नहीं रहे होते तो आज ये 1 लाख जो लोग हैं रुके हुए अब तक सब छोड़ के चले गए होते। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुझको थोड़ा सा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए, हमने इस बात पे इस चीज़ को कहा है कि जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये जैसे सपोज़ मान लीजिए डिवाइडर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जो 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जैसे एक ये है एक ये है, बीच में डायोड लगा है। हम अगर इस पे डिस्कस करते कि इसका जो रेफरेंस वोल्टेज है, नियम ये है कि ये 2 डिवाइडर सर्किट के द्वारा यहाँ पे जो है 2.5 जो है फिक्स किया जाए। अब यहाँ पे जिसे 2.4 कह दिए, ठीक है, तो 5 यहाँ वो सही है। अब लोग कहेंगे 4 गलत है। 4 कैसे गलत है? हम 4 इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम इसका डिस्कस करेंगे तो 2 पॉइंट लग गया 49 यानी 49 में क्या डिफरेंस है? 0.1, और वही 0.1 बढ़ा दीजिए तो 2.5 हो गया, 2.5 वोल्ट हो गया। लेकिन अगर 2.4 अगर कहें हम और पीछे वाला 9 को हटा दें शॉर्ट में, तो उस समय भी ये होता कि यहाँ पे ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ वहाँ पे जो है 2.4 और जो है 5। अब यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज है, यहाँ पे जो है मिनिमम और मैक्सिमम रखा जाता है। एक पैरामीटर होता है किसी भी बेस बायसिंग का या किसी भी रेगुलेटर का जो सिस्टम होता है आईसी का, तो उसको चलाने के लिए एक पैरामीटर होता है जहाँ पे जैसे 10 पॉइंट प्लस माइनस होता है, यानी जिसकी क्वालिटी कहा जाए या कुछ भी उसका समझ लीजिए। तो अब ये जो डिवाइडर बना, अब अगर हमको जब अभी तो हमको समझने के लिए सिर्फ इतने बात करेंगे कि हाँ इसके द्वारा फिक्स किया जाता है, लेकिन अगर इसकी कैलकुलेशन देखना होगा, मेजरमेंट होगा, तो इसके लिए पहले से वो बने हुए हैं इसके नियम। हम उस मैथमेटिकल उसमें जाएंगे, फिजिक्स जो अपना इसका जो है वो रूल है, नियम है, फार्मूला है, उसके अनुसार इसकी कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। उसमें तो फेरबदल नहीं होगा, लेकिन कब, जब वो हमको जब उसकी ज़रूरत लगेगी तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी जब हम किसी सिस्टम पे बात करते हैं तो इसी के अनुसार बात करते हैं, और वो कब ज़रूरत लगता है? जब कोई चीज़ नया असेंबल करें। अब अगर हम इसके सिस्टम की बात कर रहे हैं या हम इसका जो फॉल्ट फाइंडिंग की बात कर रहे हैं कि क्या करने से क्या होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा जैसे समझना चाहिए। अभी हम पूरा उस पर बना भी नहीं पाए थे, उस समय काफ़ी डिस्कस हो रहे थे। इधर तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तब, अब तो हम कमेंट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। कमेंट का मतलब होता है कि आप डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि हम बहुत ही राइट हैं या वो हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बात को समझें, उसको जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि पहले वाला वो छोड़ें, इतिहास दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कभी भी रिपीटिंग नहीं होता। ये यूनिवर्स का नियम है, जो बीत गया कभी भी वापस आप नहीं ला पाएंगे उसे। कंटिन्यू जैसे जैसे चेतना अपग्रेड होकर आती रहेगी, ये सब सारी चीज़ें चेंज होते रहेंगे। कभी आप देखिएगा, ये समय आने वाले समय में आपको हवा में पिक्चर दिखेंगे। अब आपको ये ताजुब होगा कैसे हवा में बिना सिस्टम के। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी क्रॉस होने दीजिए, वो आने दीजिए, क्या नाम है ये 2024। तो हमने देखा उसमें, इसलिए थोड़ा सा इसमें बोले हैं कि ये इस बात को अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। और मेरी बात का कोई बुरा ना माने, क्योंकि हम बहुत लोग को देख रहे हैं वही पहले वाला जो थ्योरी सिद्धांत है, वो तो एक फिक्स किसी ने करके दिया है, उस पर डिस्कस करने से क्या फ़ायदा। कोई चीज़ बना दिया, उस पर कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो जब आएगा हमारे सामने प्रॉब्लम के रूप में तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का एक हमने जो है एक विकल्प निकाला है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे ये बर्न हो गया, तो आपको वीडियो में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3K9। आप इसको देख के 1 मिनट में वो इसको लगा दिए दूसरा, आपका टेंशन ख़त्म। क्या फ़ायदा उसमें। अब आगे इसका नंबर भी नहीं रहेगा, उसके बारे में हम बताएंगे। बिना नंबर से भी आप इसके ये निकाल सकते हैं कि ये कितना वैल्यू होना चाहिए इसका। हम उस बेसिस पे आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर ना हो,
तो उस नंबर को भी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जो जिस इस समय बहुत सारे असेंबली बेस पे देखते होंगे उस पर कोई मार्क या वो नहीं नंबर है, क्या नाम, कंपोनेंट का। तो एक आईसी का बेस देख लीजिए कि वो कितने कितने पिनें हो गई हैं कि जहां आप मल्टीमीटर का प्रॉब नहीं लगा सकते। अब उसको टेस्ट कैसे किया जाएगा, उसको भी टेस्ट करने के लिए अब देखिएगा लेज़र मेथड आएगा। अब उसको आपने कभी अभी सोचा नहीं होगा कल्पना में कि हाँ उसके मेजरमेंट कैसे होगा। जैसे आपके आँख देख के कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, ऐसे जब वो मेजरमेंट के लिए जब टेस्टिंग इक्विपमेंट आएंगे तो अब आपको ये लगेगा और ताजुब कि पूरे बोर्ड पे ऐसे लगा दीजिए, वो बता देगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये हमने कई बार डिस्कस किया है, उसको भी आप देख पाएंगे। अब वहाँ पे कौन सा थ्योरी काम करेगा, तो हम अगर उसके बाद वाले पे नहीं डिस्कस करेंगे तो आगे देखिए रिपेयरिंग मेथड एक अलग है और हम जो मतलब अपना डिस्कस कर रहे हैं एक अलग है। हम अपना एक एक्सपीरियंस इस पर शेयर करते हैं, वो आप समझ सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन से वो चीज़ें और क्लियर होता है कि जब आप किसी टॉपिक का हाँ आपने इसको कैसे बोला, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पर ये चीज़ें बता सकते हैं कि भैया मेरे इसको ऐसे समझा जाता है, इसको हमारे माइंड में ऐसे आया तो हम इसको ऐसे समझें, तो हम उसको और लेवल पे नेक्स्ट लेके जाकर उसको जो है क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।